बिहार में भाजपा और जेडीयू की एक मिलीजुली सरकार जिसमें ना ताल ना मेल है और सिर्फ ट्रेजरी को लूटने का काम करते हैं, पावर पॉलिटिक्स के लिए साथ जुड़े हुए हैं। बिहार की जनता जल्द से जल्द उनसे मुक्ति चाहती है और मुझे खुशी है कि चुनाव घोषित हो गया है और बिहार की जनता को इन कुशासन से मुक्ति की तारीखों का ऐलान हो गया है। हम कांग्रेस पार्टी आप सब की सेवा में, आप सब जानते हैं कि हर वक्त खड़े रहते हैं। बिहार का एक वजूद हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकारें थी। पूरे देश की बागबानी खेती, हॉर्टिकल्चर में 50% सिर्फ बिहार का हिस्सा हुआ करता था। चाहे चीनी हो चाहे चावल हो, बिहार का अपना एक वजूद था कांग्रेस जब शासन में थी। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे अगर पॉलिटिक्स में किसी की मेन धरोहर हुआ करती थी तो कांग्रेस शासन में बिहार के नेताओं की हुआ करती थी। आज भाजपा जेडीयू का जो शासन चल रहा है, जो एनडीए चल रही है, वहाँ पे बिहार को हर वक्त इनजस्टिस, अन्याय होता है। आप सबको याद है मोदी जी आए थे चुनाव के वक्त 2014 में और कुछ बातें करके गए थे। मित्रों, ये बाढ़ तो जो है ना वो इतिहास बन जाएगा। अब बाढ़ नहीं आएगी, बांध बन जाएंगे, कहीं सूखा नहीं रहेगा, वहां पानी पहुंचा दूंगा। क्या कहीं एक ईंट भी लगी? एक इंच भी काम कहीं हुआ? नहीं हुआ। और जो बाढ़ इस बार आई वो बहुत बुरी तरह से सबको प्रभावित करके गई। अगर लॉकडाउन करना था कोरोना में तो प्लानिंग के साथ करते। हमारे पास 12,460 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें थी। हमारे श्रमिक भाई, बिहार के श्रमिक भाई, जिन्होंने इस देश के चमकते कंगूरे और विकास की नींव बनाई है, उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ी। उन ट्रेनों से अगर वो कह देते कि मैं इतना लंबा लॉकडाउन रखने वाला हूं, तो सिर्फ 4 दिन में उस ट्रेनों से बिहार के श्रमिक हमारे घर वापस आ जाते। और तब श्रमिक में कोरोना नहीं फैला था। सिर्फ श्रीमंत लोग जो हवाई जहाज से आते थे उन्हीं में कोरोना था। तो बिहार में कोरोना भी नहीं फैलता और मेरा श्रमिक दर दर की ठोकरें भी नहीं खाता। पर वो काम नहीं किया गया। कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे बुरी हालत हमारे बिहार में हुई। ये भाजपा की अगुवाई वाली जो भारत सरकार है उसने नीति आयोग बनाया। उन्हीं के बनाए नीति आयोग ने अब ये जो आंकड़े दिए, देखे और उसके बाद में जो ऐलान किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माने कि ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, उसका काम करना था। देश के सभी राज्यों में अगर सबसे बुरी हालत टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसी की है तो बिहार की है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि पैसे खाते हैं भाजपा और जेडीयू मिलजुल के। पुल बनता है, उसका इनॉग्रेशन अभी तो नहीं हुआ और वो गिर जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ आप सबके आशीर्वाद मांग रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम ये कोशिश करेंगे कि हर किसान को अपनी जो पैदावार है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी एक्ट कानून के तहत लाएंगे। आज भारत सरकार जो 3 काला कानून लेके आई है उसमें तो किसान को बर्बाद ही होना है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। मेरी चैलेंज है, बता दे इस बिल में, इस कानून में एक भी जगह पे एमएसपी का संरक्षण नहीं दिया है। मंडियां खत्म हो जाए। पूंजीपति कुछ लोग किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और किसान को बर्बाद करेंगे, उसे एमएसपी का संरक्षण नहीं। हमारा बिहार चाणक्य जी की भूमि है। यहाँ पे दिमागी तेज लोग हम सब हैं। इस बिहार के तेज दिमाग वाले साथियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए आज क्या हालत है शिक्षा की। या तो स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है उसको ठीक से तनख्वाह नहीं है और शिक्षक को आत्महत्या करने की मजबूरी
ये भाजपा और जेडीयू के शासन में हो रही है। मेरा युवा साथी रोजगार मांगता है, उसका अधिकार है, तो रोजगार नहीं मिलता उसको, पुलिस की लाठी मिलती है उसको। मेरा बिहार में रहने वाला दर दर के ठोकरें खाने पे, सिर्फ चंद रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हमारी कोशिश होगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम ये कोशिश करेंगे कि हर जिला के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ की स्किल है, जिसके पास जो कौशल्य है, उसके अनुरूप उनको वही काम देने की कोशिश हमारी। मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए, जेडीयू और भाजपा की सरकार ने ख्वाब दिखाए, पर उस ख्वाब की असलियत तो ये है कि चाहे जहां पे हमारा काम अच्छा हो रहा था, चीनी की मिल हुआ करती थी, या हमारे वहां से सिल्क एक्सपोर्ट होता था, या हमारे वहां से कुछ न कुछ देश के और दुनिया के हिस्सों में एक्सपोर्ट करते थे हम, वो सारे धंधे चौपट हो गए, आमदनी रही नहीं। माँ गंगा हमारे बिहार के बीच से निकल रही है, क्या उसका फायदा हमको मिल रहा है ठीक से? हमारे मछुआरों को जो फायदा देना चाहिए क्या मिल रहा है? आज बिहार को इस कुशासन ने, भाजपा और जेडीयू ने बर्बादी के रास्ते धकेल दिया है। वो मानते हैं कि हम बिहार के लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे। सुशांत सिंह राजपूत हम सबके लिए गौरव था, हमारे बिहार से निकल के कम समय में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा अच्छा नाम कमा लिया था। उस सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक जी ने, अवधेश सिंह जी ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि जब फैमिली डिमांड कर रही है, सीबीआई को इसका केस दिया जाए। सीबीआई को केस भेजा गया। उसका प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और उसको समर्थन मिला था। आज क्या कर रही है सीबीआई? मेरा सवाल उठता है, क्योंकि इसीलिए हमने मांग की थी कि सिर्फ सीबीआई नहीं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन करो। वो भाजपा ने नहीं करवाया। आज जो असली केस का जो न्याय होना चाहिए, उसकी तो कोई चिंता नहीं हो रही है। हर रोज टीवी पे किसी न किसी फिल्म स्टार को नोटिस किया, ये किया करके खबरें चलती रहती हैं, ताकि जो सही इश्यूज है, आज देश दुनिया में टॉप होने लगा है कोरोना महामारी में। कोरोना मैनेजमेंट में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल रही है। किसान सड़कों पे निकला हुआ है, लोग दुखी है, वो खबर ना चले और सिर्फ फिल्मी दुनिया की खबरें चलती रहे, ऐसी साजिश चल रही है। सुशांत सिंह जी को न्याय दिलाने की बजाय हर दिन जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको बदनाम करने की कोशिश जांच के नाम पे जो चल रही है, मैं इसका विरोध करता हूं। और भाजपा और जेडीयू अगर ये मानती है कि सुशांत सिंह जी के नाम पे हम लोगों को बहका देंगे और वोट बटोर लेंगे, ताकि लोग भूल जाएंगे कि कोरोना में फेल है, किसान परेशान है, युवा को रोजगार नहीं है, बाढ़ में कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है, ये सारे इश्यू लोग भूल जाएंगे और सुशांत सिंह जी के नाम पे हम वोट बटोर लेंगे। ये भाजपा और जेडीयू की चाल है। पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मत भूलिए, ये चाणक्य जी की भूमि की बिहार की जनता है। दिमाग से सोचने वाली मेरी बिहार की जनता जनार्दन है, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगी। पूरा बिहार सुशांत सिंह जी के साथ जरूर है, पर बिहार के साथ कौन? वो सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने बिहार को बर्बाद किया है, तो सुशांत सिंह जी के नाम पे वोट बटोरोगे, उसमें आप सफल नहीं होंगे। आपकी आवाज।